अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बेटे अभी हमें बात करनी है क्वांटाइज एनर्जी की। तो बहुत आसान है। सबसे पहले सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसको देख लो एक दफा। इसमें सम हाउ कुछ डिफिकल्टी आ जाती है कि डेरिवेशन थोड़ी लेंथी है, लेकिन बहुत आसान है। किसी भी सिस्टम की, यहां तो हम ऑर्बिट की या इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज एनर्जी निकाल रहे हैं। तो मेरे जान, हम लोगों ने ये बात फिजिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी की बात करनी हो तो हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। और टोटल एनर्जी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या आता है मेरा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान सिर्फ बोर्ड पे हो मेरे बेटे, उसके बाद नोट कर लेना। यहां पे एक जनरल फॉर्मूला हम एनर्जी का डिराइव करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए, जो बटेवर जो भी आता है। ई एन लिख लेता हूं मैं। अब मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी इन जनरल देखो तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 mv²। और जनरलाइज करने के लिए हम इसके साथ n लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मेरी जान हमारे पास होता है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। हमें यहां पे नहीं पता कि हमारा वर्क किसके इक्वल आएगा। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में या ऑर्बिट में इसका फॉर्मूला और किसके इक्वल आता है। तो मेरे बेटे, इसकी डेरिवेशन करने के लिए एक तरफ मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालूंगा कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² किसके इक्वल आ सकती है, और दूसरी तरफ हम पोटेंशियल एनर्जी की निकालेंगे जो कि वर्क इक्वल है, और वर्क किसके इक्वल आएगा यहां पे उसको देखेंगे। ध्यान सिर्फ बोर्ड पे रखिएगा, उन अब्बाजी को बाद में देख लेना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए मेरे बेटे सबसे पहले आपने अभी एक बैलेंस पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें बैलेंस होता है दो फोर्सेस का, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है मेरा बेटा, 1/2 mv²। यही थी मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स अभी हमने पढ़ा, वो क्या होती थी, ke² डिवाइडेड बाय r, mv² डिवाइडेड बाय r, mv² डिवाइडेड बाय, यस सर, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात, हाँ, mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक हो गया भाई। जनरलाइज करने के लिए साथ क्या लिखते थे, n। k1 q2 ओवर r² आता था, तो यहां पे क्या आ गया, rn²। ये स्क्वायर इस rn के साथ क्या हो गया, कैंसिल। अब जरा गौर करना मेरे बेटे, ये इक्वेशन इस तरह बन रही है, ke² डिवाइडेड बाय rm। इधर क्या आ रहा है, mvn का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो सकता था ये, अगर इसके साथ नीचे क्या होता, 2। ये हो सकता था ना, mv² डिवाइडेड बाय 2 होता, तो ये इक्वेशन किसकी को लाती, काइनेटिक एनर्जी के। ये काइनेटिक एनर्जी हो सकता था अगर इसके नीचे क्या होता, 2। तो अगर मैं इक्वेशन को दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नो। तो मैं दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करता हूं, mvn² डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया, ke² डिवाइडेड बाय 2 और साथ क्या आ गया, rn। तो मैं ये बात भी लिख सकता हूं कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ke² डिवाइडेड बाय 2rn के इक्वल भी होती है। इसी फॉर्म में हम सारी डेरिवेशन कर रहे थे, वेलोसिटी भी निकाली, रेडियस भी निकाला, तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी इस फॉर्म में निकाली मेरा बेटा। अब किसकी बात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क तो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। यहां पे कौन सी फोर्स मौजूद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी इक्वल होती है, ke² डिवाइडेड बाय rn²। यही होती है ना जनाब, ke² डिवाइडेड बाय rn²। q1 q2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। शेख साहब इधर देखिए जरा, डिस्टेंस की जगह में हम रेडियस लेते हैं तो वो क्या आ गया, rn। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी को आ गई, ke² डिवाइडेड बाय rn। इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इस इक्वेशन के लिए जो चीजें चाहिए थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, निकाल ली। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं मेरे बेटे, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में ये वैल्यूज पुट करने से
क्या फर्क पड़ता है? ई एन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मैंने क्या लिखा मेरा बेटा? ये किसके इक्वल आई थी हमारे पास? के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2Rn प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव साइन क्यों लिखते हैं? ऑपोजिट वर्क करते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो उस पर क्या कर रहे हो? वर्क परफॉर्म कर रहे हो। तो वर्क की सूरत में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आई? के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर एन, साथ माइनस का साइन आ गया। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो क्या बनेगा मेरा बेटा? ये के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2Rn माइनस के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय Rn। अगर आप इस टोटल में देखो तो के ई स्क्वेयर ओवर Rn, इनमें क्या आ रहा है? कॉमन। तो मैं यहां पे कॉमन लेता हूं, के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय Rn। हाफ में से हम एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1/2 -1, तो -1/2 आ जाएगा। और भाई जन इसका 2 एलसीएम लो तो क्या आएगा? -1/2 यही बचेगा। जब -1/2 बचेगा हमारे पास, तो इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी मेरे बच्चे? इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ रही है। यहां पर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर एन मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो क्या बन गया? माइनस के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2Rn। किसके इक्वल आया मेरा बेटा? टोटल एनर्जी के। किसके इक्वल आ रहा है मेरे बच्चे? टोटल एनर्जी के। अब हमारे पास एक बैरियर, अगेन वही चीज आ रही है। हम चाहते हैं कि जब हम कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें दो वेरिएबल्स ना हो, एक को एलिमिनेट कर दो और बाकी सारे कांस्टेंट हो, तो हमारे लिए वो चीज कैलकुलेट करना क्या हो जाएगी? आसान। अब एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो Rn हमारे लिए एक रुकावट है, बैरियर है। तो सबसे पहले मेरी जान इसको एलिमिनेट करेंगे। इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब Rn किसके इक्वल होते हैं मेरे बेटे? n स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये बात आप पढ़ चुके हैं। n स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय e स्क्वेयर। यही होता है मेरा बेटा। अब क्या करेंगे मेरा बच्चे? उसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? माइनस के ई स्क्वेयर, ये तो सेम रहेगा। इधर क्या है मेरा बेटा? 2। अब Rn की जगह पे लिखिए n स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय e स्क्वेयर। अब ये फैक्टर जो नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा मेरा बच्चा? माइनस के ई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय e स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2n स्क्वेयर एच स्क्वेयर। अब आपको सबको नजर आ रहा है कि बहुत कम चीजें हैं जो यहां से कैंसिल होंगी। मेरा नहीं कहना कोई भी चीज कैंसिल हो रही है यहां पे। ये कुछ और है, 2 नहीं है, n भी नहीं है, एच स्क्वेयर भी नहीं है। तो मेरे बेटे k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? k स्क्वेयर। ई स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगा? e की पावर 4। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये m और 4 स्क्वेयर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 को वैसे 2 पे डिवाइड किया जा सकता है। yes, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 ही रह जाएगा ऊपर। यहां पे 2 आ गया, साथ क्या आ गया? पाई स्क्वेयर। नीचे क्या बचा? n स्क्वेयर और h स्क्वेयर। ये आ गया मेरे बेटे। अब ये देखो, अगर इस पूरी इक्वेशन में आपको n के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट नजर आ रहे होंगे। k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एच स्क्वेयर कांस्टेंट है और 1 2 3 ये भी क्या आ गए? कांस्टेंट। अब मेरे बच्चे यहां पे मैं अगर लिखना चाहूं तो हमारे पास एनर्जी ई एन, यहां से -1/n स्क्वेयर या 1/n स्क्वेयर कॉमन लूं तो इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा मेरा बेटा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस का आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरल फॉर्मूला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सारे कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आया n स्क्वेयर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो क्या आएगा? 1/1 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सेकेंड ऑर्बिट की बात करूंगा तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की बात करूंगा तो 2 की पावर 3 क्या होती है मेरा बेटा, सॉरी 2 की पावर 3 क्यों, 3 की बात करनी तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया मेरे बच्चे ये बात। अब मेरी जान E1, E2, E3, आप अगर इस एनर्जी को एक कॉमन सा नाम दे दें, लाइक मैं इसको नाम दे देता हूं E0, तो E0 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, En के। जनरल फार्मूला ये बन सकता है। E0 तो क्या रहेगा -13.6, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1 का स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट में तो है 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 का स्क्वायर। अब यहां से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसकी रीजन भी बता देता हूं। जैसे जैसे आप नेगेटिव को डिवाइड करते जाओगे, नेगेटिव में आंसर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, मतलब -13.6 एक बड़ा आंसर है, अब छोटा आंसर है। अब जब इसको डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इस बात का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब करता जा रहा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। टोटल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं यार 13.6 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर तो कम हो जाएगा। नेगेटिव में आंसर जब कम होता है तो वो बढ़ रहा होता है। ठीक हो गया मेरे बेटे, ये आंसर कम है, अगर इसको नेगेटिव में कम करते जाओगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी मेरा बेटा, बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, ये था क्वांटाइज एनर्जी। इसके बाद मेरे बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, विच विल बी द लास्ट टॉपिक। इंशाल्लाह वो कल बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।